हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी आज आपको सम इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बता रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे उसमें। और देखिए यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ एक पास्ट मास्टर, जैसे कि पास्ट मास्टर का मतलब होता है बच्चे निपुण होना, किसी भी काम में निपुण होना, वो कोई भी काम है, यानी कि माहिर होना। हम कहते हैं ना वो तो यार माहिर है, किसी भी काम को करने में माहिर होना। ही इज ए पास्ट मास्टर इन टेलिंग ए लाई। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिए बिस्तर समेत चले जाना। द सर्वेंट टर्न आउट बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट है बच्चे फॉरवुड, सदा के लिए, उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? किसी भी सिटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ही लेफ्ट दिल्ली फॉर गुड। उसने हमेशा के लिए, फॉर गुड का मतलब है यहाँ पर हमेशा के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम में प्रमुख। हमारी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है वो क्या है? अपने देश की सेवा करना, अपने पेरेंट्स की सेवा करना, आगे का पालन करना। तो यहाँ पर है हमारा बच्चे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। ड्यूटी इज टू सर्व पेरेंट्स। पेरेंट्स को की सेवा करना, उनकी बातों को मानना, उनके आगे का पालन करना। इज टू सर्व आर पेरेंट्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इज टू सर्व आर ड्यूटी, आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व पेरेंट्स, इज टू सर्व आर कंट्री, इज टू सर्व आर एल्डर्स व्हाटसोएवर। टीचर्स भी बोल सकते हो। किथ एंड किन, किथ एंड किन होता है बच्चे आज्ञा का पालन। किथ एंड किन होता है सगे संबंधी। किसी को भी जब हम अपनी पार्टी फंक्शन में बुलाते हैं, जैसे कि हमें ये सेंटेंस यूज करना है, ही इनवाइटेड, ही इनवाइटेड किथ एंड किन, ही इनवाइटेड किथ एंड किन इन द फीस्ट, या पार्टी भी आप बोल सकते हो, पार्टी। फंक्शन भी बोल सकते हो, इन द फंक्शन। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हो, फंक्शन बोलना चाहते हो, फंक्शन बोलना चाहते हो या फिर फीस्ट बोलना चाहते हो। ओके। नेक्स्ट है बच्चे पार्ट एंड पार्सल। एवरी सर्वेंट, एवरी सर्वेंट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई फैमिली। हम यहाँ पर यानी कि आवश्यक अंग है। हर सर्वेंट हमारी, या एवरी पर्सन जो भी रह रहा है, एवरी पर्सन या एवरी सर्वेंट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई फैमिली। मेरी फैमिली का आवश्यक अंग है। यहाँ पर आप बच्चे सर्वेंट भी लिख सकते हो, ये वाला जो है, ठीक है। पर्सन तो लिखा आपने, सर्वेंट लिख सकते हैं कि जो हमारे घर में जो सर्वेंट्स काम कर रहे हैं वो एवरी सर्वेंट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट है स्पीक एंड स्पेन। एवरीथिंग इन द रूम वॉज स्पीक एंड स्पेन। जहां जैसा था वैसा ही रखा है, ठीक है। स्पीक एंड स्पेन, एवरीथिंग इन द रूम everything in the room was speak and span।
रो में हर चीज अपनी अपनी जगह पे थी, एकदम साफ सुथरी। सब्स एंड सब्सटेंस का मतलब होता है बेटे, सम एंड सब्सटेंस होता है भावार्थ देना, यानी कि जो हमने पोएम पढ़ी है उसका अर्थ निकालना, उसका जो अर्थ होता है उसके बारे में, उसकी मीनिंगफुल उसको समझाना भावार्थ कहलाता है। गिव या फिर गिव द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, ऐसे भी बता सकते हैं, गिव द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इसको, और हम नेक्स्ट सेंटेंस में इसको ये भी लिख सकते हैं, गिव द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है अच्छा पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। गिव द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का यानी कि इस कविता का मीनिंग बता दो, क्या है पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दो, जो अर्थ होता है उसका समझाना। नेक्स्ट है बच्चे टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, क्या कर रहा है वो, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर टहल रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द गार्डन, टू एंड फ्रो इन द गार्डन, है ना इंटरेस्टिंग। अब देखिए किसी ने सोचा भी नहीं था टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, किसी ने कभी सोचा ही नहीं था, तो टू एंड फ्रो कितना इंटरेस्टिंग है, इधर उधर, ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द गार्डन, वो गार्डन में इधर उधर घूम रहा था। अप्स एंड डाउन्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव का मतलब होता है किसी ने कोई उतार चढ़ाव देखा है, क्या किया है लाइफ में, कोई उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स तो सभी के ही आते हैं, तो ऐसे ही जैसे कि he had seen, he he had seen many ups and downs, ups and downs in the life, in his लाइफ, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। फूलों की सेज, फूलों की सेज होता है बच्चे बेड ऑफ रोजेस, यानी कि लाइफ फूलों की सेज नहीं है, लाइफ इज नॉट ए रोड ऑफ ए बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इतनी आसान बात नहीं है लाइफ में को काटना, स्ट्रगल होता है, मेहनत करनी पड़ती है हर काम को करने के लिए, अगर तुम्हारा कोई भी एम है, कोई गोल है, आपको उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए आसान तो नहीं है लाइफ, तो उसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए कह रहा है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। आप इजीली बोल सकते हो यार वी हैव टू स्ट्रगल इन आवर लाइफ, if we want to achieve something, if we have some goal or some वो we want to achieve something, so please, तो यहाँ पर आपको उस वर्ड के लिए यूज करना है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, इस तरह के वर्ड्स को वहां यूज करते हैं। ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान, कोई महान इंसान होना, यानी कि टैगोर वॉज, टैगोर वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, टैगोर क्या था, एक विद्वान इंसान था। ओके, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी न किसी ढंग से मैं तो उस काम को करना ही चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो करना ही चाहूंगी, कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे कि मैंने बोला आई वॉन्ट टू पास एग्जामिनेशन
बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी ना किसी ढंग से, चाहे कुछ भी हो जाए। आई वॉन्ट टू पास एग्जामिनेशन बाय, मैं तो एग्जामिनेशन में पास होना चाहती हूँ, बस चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं वो करूंगी। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिख कर ले लो, लिख कर ले लो, मैं तो कठिन मेहनत करूंगी करूंगी, मुझे हर हालत में पास होना है। लिख कर ले लो, ही गिव हिज स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। उसने अपनी जो स्टेटमेंट दी वो कैसे दी, किस तरीके से दी, ही गेव हिज स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, ही गेव हिज स्टेटमेंट he gave his statement in black and white, ब्लैक एंड व्हाइट, उसने अपनी स्टेटमेंट लिख कर दी, वर्बली नहीं दी, लिख कर दी। उसने क्या किया, अपनी स्टेटमेंट कैसे दी बच्चे, ही गेव हिज स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, उसने मेहनत तो बहुत की थी, मेहनत के बावजूद भी वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। तो यहाँ पर बच्चे ये वीडियो जो है मैंने जो आज आपको इस सेशन में पढ़ाया है वो यहाँ पर आपका आज के लिए इतना ही इनफ है। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए मीनिंग वाइज, और आप इसको रट्टा मत लगाना, एज ए मुहावरे के तरीके से इसको आप समझने की कोशिश करना। और कहीं समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आपके डाउट्स बता दूंगी आपको। और वीडियो को देखने के बाद बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।